प्रताप चंद्र सारंगी राजनेता है। उन्होंने भारत सरकार में पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री के पद पर कार्य किया। वे ओडिशा के बालासोर से भारतीय जनता पार्टी भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य भी हैं। उन्होंने ओडिशा विधानसभा में 2 बार चुनाव जीता, 2004 से 2009 तक और 2009 से 2014 तक, दोनों बार नीलगिरी विधानसभा क्षेत्र से। प्रताप चंद्र सारंगी का जन्म 4 जनवरी 1955 को गोपीनाथपुर, नीलगिरी, बालासोर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्होंने 1975 में उत्कल विश्वविद्यालय के तहत फकीर मोहन कॉलेज, बालासोर से स्नातक की डिग्री पूरी की थी। सारंगी ने प्रारंभ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला स्तर पर कार्य किया और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लिए भी कार्य किया। उन्होंने बालासोर और मयूरभंज जिलों के आदिवासी गांवों में गण शिक्षा मंदिर योजना के तहत गरीबों के लिए समर कारा केंद्र नामक स्कूल खोले। उनका प्रमुख जीवन उद्योग नीलगिरी कॉलेज, नीलगिरी, बालासोर, ओडिशा में हेड क्लर्क के रूप में था। उन्होंने 2014 के भारतीय लोकसभा चुनाव में बालासोर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने 2009 के भारतीय लोकसभा चुनाव में बालासोर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार के रूप में फिर से चुनाव लड़ा, जिसमें उन्हें बीजू जनता दल के उम्मीदवार और मौजूदा सांसद रवींद्र कुमार जैना को 12,956 मतों के अंतर से हराया। मई 2019 में सारंगी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम और पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन राज्य मंत्री बने। 2099 में ऑस्ट्रेलियाई ईसाई मिशनरी ग्राहम स्टेन्स और उनके 2 बच्चों को बजरंग दल के एक गिरोह द्वारा ओडिशा के मनोहरपुर, क्यूजर गांव में अपने स्टेशन वैगन में सोते समय जलाकर मार दिया गया था। प्रताप सारंगी वर्ष 1999 के दौरान बजरंग दल के प्रमुख थे। उसके बाद दारा सिंह नाम के एक व्यक्ति, जिसका बजरंग दल से संबंध था, और 12 अन्य को 2003 में अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था। श्री सारंगी ने इस बात से इनकार किया। तथ्य यह कह रहे हैं कि जांच निष्पक्ष और उचित तरीके से नहीं की गई थी। ओडिशा में उच्च न्यायालय ने 2 साल बाद सिंह की मौत की सजा को कम कर दिया और 11 अन्य लोगों को रिहा कर दिया, जिन्हें प्रताप सारंगी सहित आरोपियों के खिलाफ कोई सबूत नहीं होने का हवाला देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। वाधवा आयोग की आधिकारिक जांच में हमले में किसी एक समूह की संलिप्तता का कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन बाद में बजरंग दल से जुड़े 13 लोगों को दोषी ठहराया गया। एक अन्य आधिकारिक जांच में पाया गया कि हत्यारों ने हमले से पहले बजरंग दल जिंदाबाद के नारे लगाए थे। उन्हें 2002 में उड़ीसा राज्य विधानसभा पर हमले के बाद हिंदू दक्षिणपंथी समूहों द्वारा दंगा, आगजनी, हमला और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में भी गिरफ्तार किया गया था। 30 मई को नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के लॉन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ लेने वाले मंत्रिपरिषद में सबसे प्रमुख नाम पहली बार सांसद बने प्रताप चंद्र सारंगी का है। ओडिशा के बालासोर संसदीय क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुने गए 64 वर्षीय भाजपा कार्यकर्ता की लगातार प्रशंसा की जाती रही है और उनके साधारण जीवन के लिए उनकी प्रशंसा की जाती रही है। वे एक कुंवारे हैं जो एक फूस के घर में रहते हैं और साइकिल चलाते हैं। हालांकि जब सारंगी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा शपथ लेने के लिए मंच के मध्य आए तो उन्हें जो सबसे अधिक तालियों की गड़गड़ाहट मिली, उसके शोर में उनका विवादास्पद राजनीतिक अतीत दब गया। सारंगी को भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने बालासोर लोकसभा क्षेत्र से 2 दिग्गजों के बीच मुकाबले में डेविड के रूप में उतारा था। कांग्रेस उम्मीदवार नवज्योति पटनायक, ओडिशा कांग्रेस अध्यक्ष निरंजन पटनायक के बेटे, जिनकी घोषित संपत्ति 104 करोड़ रुपये से अधिक है, और मौजूदा बीजू जनता दल बीजेडी सांसद रविंद्र जैना, जिनकी संपत्ति करीब 92 करोड़ रुपये है। 16 लाख रुपये से थोड़ी अधिक घोषित संपत्ति वाले सारंगी ने 13,000 वोटों से थोड़े कम अंतर से जीत हासिल की।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरने वाले इस तिहरे हत्याकांड से संभावित संबंधों के लिए राज्य पुलिस ने बजरंग दल की जांच की थी। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार इस मामले का मुख्य आरोपी दारा सिंह बजरंग दल के एक छोटे से संगठन का सदस्य था। इस नृशंस हत्याकांड में बजरंग दल की भूमिका कभी भी निर्णायक रूप से स्थापित नहीं हो पाई। हालांकि घटना के 12 साल बाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 2011 में ओडिशा उच्च न्यायालय द्वारा सिंह को दी गई आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा। घटना के परिणाम स्वरूप बजरंग दल ने अन्य सभी भगवा समूहों की तरह सिंह से खुद को अलग कर लिया था। आतंकवादियों द्वारा भारतीय संसद पर अभूतपूर्व हमले के 4 महीने से भी कम समय बाद हुई थी। 16 मार्च 2001 को भगवा ब्रिगेड के सदस्य जो वीएचपी नेता आचार्य गिरिराज किशोर की कैद और ओडिशा के कुछ मौजूदा विधायकों द्वारा कुछ वीएचपी विरोधी टिप्पणियों से नाखुश थे, ने लाठी और त्रिशूल से लैस होकर विधानसभा के अंदर घुसकर पत्थरबाजी की, कार्यालय के फर्नीचर और उपकरणों को तोड़ दिया, फूलों के गमले फेंके और सुरक्षा गार्डों और विधायकों के साथ मारपीट की। सारंगी, जो उस समय बजरंग दल की ओडिशा राज्य इकाई के अध्यक्ष थे, घटना के एक दिन बाद गिरफ्तार किए गए 67 लोगों में से एक थे, जिनमें ओडिशा के वीएचपी अध्यक्ष बिपिन बिहारी रथ भी शामिल थे, जिन्हें नवीन पटनायक के नेतृत्व वाली राज्य सरकार द्वारा अपराध में कथित मिलीभगत के लिए कार्रवाई के तहत गिरफ्तार किया गया था। उस समय राज्य में बीजद और भाजपा के गठबंधन का शासन था, जो अंततः टूट बालासोर में 13 मई को मतदान होगा। ओडिशा में 21 सदस्यीय लोकसभा के लिए 13 मई से 16 जून के बीच 4 चरणों में मतदान होगा। सारंगी, जिन्हें प्यार से नाना के नाम से जाना जाता था, ओडिशा बजरंग दल के अध्यक्ष थे। उन्होंने अक्टूबर 2014 से जनवरी 2015 तक कार्य किया। 2015 तक भाजपा के राज्य उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया। सारंगी ने ओडिशा में विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त सचिव के रूप में भी काम किया। उनके जीवन ने एक अलग मोड़ तब लिया जब वे बालासोर के नीलगिरी कॉलेज में हेड क्लर्क बन गए। 2014 में उन्होंने बालासोर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा, हालांकि वे सीट हार गए। 2069 में उन्होंने बीजेडी के रविंद्र कुमार के खिलाफ चुनाव लड़ा और इस बार उन्होंने 12,956 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। अपनी जीवन शैली, रहन सहन और सादगी के लिए सोशल मीडिया पर चर्चा का केंद्र बने बीजेपी सांसद प्रताप चंद्र सारंगी मोदी सरकार में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय व पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग में राज्य मंत्री बनाए गए हैं। सारंगी का कहना है कि जिन लोगों ने मुझे वोट दिया और जिन लोगों ने मेरा विरोध किया, अब मैं सबका एमपी, सबका मंत्री बन गया हूं। इसलिए सबका साथ, सबका विकास के मोदी मंत्र पर काम करूंगा। इस तरह सबका विश्वास भी जीत लूंगा। बालासोर में लोकसभा चुनाव लड़ने के दौरान साइकिल से प्रचार करने वाले सारंगी ने दिल्ली के ओडिशा भवन में न्यूज 18 से बातचीत में कहा, मैं तो अपने को गरीब नहीं मानता। इतने देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने मुझे एमपी और मंत्री बना दिया, फिर मैं गरीब कैसे हो सकता हूं? सोशल मीडिया में मेरे बारे में जो चर्चा चल रही है उसमें मेरा योगदान बिल्कुल जीरो है, क्योंकि मैं सोशल मीडिया ऑपरेशन नहीं जानता। ये बाकी लोगों की श्रद्धा के कारण है, सारंगी ने कहा। अधिकांश सरकारों में पाकिस्तान, चीन, म्यांमार, श्रीलंका हमको धमकी देते थे और प्रधानमंत्री चुप्पी साध बैठे रहते थे। मनमोहन सिंह की सरकार में कई बार सीमा अतिक्रमण हुआ। पाकिस्तान ने हमारे जवानों की गर्दन काट दी, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाए। जबकि नरेंद्र मोदी ने पराक्रम दिखाया, पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की। इससे देश के नवयुवकों में एक जागृति आई। देश विदेश में भारतीयों को सम्मान मिला। योग दिवस को 190 देशों ने स्वीकार किया। उनमें से 50 मुस्लिम राष्ट्र भी हैं। भारत के आध्यात्मिक नेतृत्व को संपूर्ण विश्व ने स्वीकार लिया। भारत के विकास के लिए जो संकल्प है, उसे पीएम नरेंद्र मोदी ने तेजी से बढ़ाया। सबका साथ, सबका विकास के जरिए सबका विश्वास जीतने का काम किया। इसीलिए देश ने नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनवाया।
पीएम के इन्हीं कार्यों की वजह से जनता ने बीजेपी के सांसदों को जिताया। इसीलिए अल्पसंख्यक भी नरेंद्र मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी पार्टियां अल्पसंख्यकों को सिर्फ वोटर समझकर उनका शोषण करती थीं। उनको मोदी के बारे में एक काल्पनिक भय दिखाकर डराते थे, जबकि उनके लिए मोदी ने काम किया। मुस्लिम महिलाओं के लिए काम हुआ, विश्वास पैदा हुआ तो उन्होंने वोट दिया। 64 वर्षीय सारंगी ने कहा, ओडिशा मेरी जन्मभूमि है। वहां के किसानों, विद्यार्थियों, वहां की बेरोजगारी और स्वास्थ्य की समस्या उठाऊंगा और दूर करवाऊंगा। हालांकि मंत्री बनने के बाद मेरा एरिया पूरा हिंदुस्तान हो गया है। जहां तक ओडिशा के स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का मामला है, तो ऐसी मांग फिजूल है, क्योंकि यह स्टेटस किसी को नहीं दिया गया है। नई दिल्ली, 25 मई। केएनएन एमएसएमई राज्य मंत्री प्रताप चंद्र सारंगी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आगे बढ़ने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों एमएसएमई को पूंजीगत लागत, बिजली लागत और रसद लागत को कम करने पर ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने सोमवार को एसोचैम द्वारा आयोजित एक वेबिनार में बोलते हुए यह बात कही। सारंगी ने आगे कहा कि एमएसएमई को अपनी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी को अपनाना होगा। एसोचैम ने एक बयान में सारंगी के हवाले से कहा, हम निर्यात कारोबार को मजबूत करने की नीति पर काम कर रहे हैं। सरकार आयात किए जाने वाले उत्पादों का स्वदेशी उत्पादन बढ़ाने की नीति पर भी काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय इन उद्यमों को वैश्विक बनाने तथा सभी हितधारकों के लिए इसे अधिक अनुकूल और पारदर्शी बनाकर समग्र कारोबारी माहौल में सुधार लाने की दिशा में कदम उठा रहा है। एमएसएमई मंत्रालय ने पिछले वर्ष इस क्षेत्र के लिए कई पहल की हैं। इनमें फंड ऑफ फंड्स के माध्यम से वित्तीय सहायता तंत्र स्थापित करना, एमएसएमई की परिभाषा को व्यापक, एमएसएमई की समस्याओं के समाधान के लिए आईटी आधारित चैंपियन प्लेटफॉर्म की शुरुआत करना आदि शामिल है। केंद्रीय बजट में अगले वित्त वर्ष 2021 से 22 के लिए एमएसएमई के लिए आवंटन को दोगुना कर 15,700 करोड़ रुपए कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री प्रताप चंद्र सारंगी ने ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को पत्र लिखकर अधिकारियों को इस वर्ष रथ यात्रा की प्रकृति और पैमाने पर पूरी गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य, गजपति महाराज, सेवायतों और अन्य संबंधित व्यक्तियों के साथ व्यापक विचार विमर्श करने के निर्देश जारी करने को कहा है। पुरी में भगवान जगन्नाथ की पवित्र रथ यात्रा का ओडिशा के लोगों और दुनिया भर में भगवान जगन्नाथ के भक्तों के जीवन से गहरा भावनात्मक जुड़ाव है। सदियों से रथ यात्रा ओडिशा की अनूठी सांस्कृतिक पहचान को आकार दे रही है। हालांकि इस वर्ष लॉकडाउन के कारण रथ यात्रा उत्सव नहीं मनाया जाएगा। ओडिशा सरकार की सराहना करते हुए सारंगी ने लिखा, मैं इस अवसर पर सराहना करता हूं कि ओडिशा सरकार राष्ट्रीय सोच के अनुरूप कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लोगों को भीड़-भाड़ वाली जगहों से बचने और सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए जागरूक करने का प्रयास कर रही है। सारंगी, जिन्हें प्यार से नाना कहा जाता था, ओडिशा बजरंग दल के और